वो है हमारा स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें क्लियर है कि हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ लेग्स हम चालू करेंगे, बिकॉज हम सारे ही लोग इस समय सीनियर्स बिजनेस ओनर्स हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। इस बिजनेस में जब आप बात करते हो स्ट्रक्चर की, तो यू मस्ट हैव 6 लेग्स। अब आपके डाउन में शेयर लाइंस जो है वो रेडी करते हो। शेयर लाइंस चालू करने का मतलब क्या होता है कि आप जो आपके डाउन में, जैसे आप बिजनेस करते हो और आपके जैसे जो बिजनेस ओनर आपके पास आते हैं, जब उनको आप बिजनेस प्लान बताते हो, तो आप आपके साथ 6 लाइनें, आपको डायरेक्ट 6 लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमने अगर 6 बोला है तो वो सिर्फ 6 पे फोकस करते हैं। नहीं, हम आपको बोलते हैं कि आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपको विड्थ में भी बढ़ना है और आपको डेप्थ में भी बढ़ना है, क्योंकि कभी भी कोई भी काम अगर एक ही तरफ में किया जाए तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो आपको आपका जब स्ट्रक्चर 6 लेग्स का रेडी करना है, ये आपके माइंडसेट में रहने दीजिए। देन आपको क्या करना होता है, वो 6 लेग्स में क्या करना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा करना होता है कि वो स्ट्रक्चर के अंदर हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। कंपटीशन तो फॉर श्योर है, कंपटीशन तो रहना ही चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन आप कैसे रख सकते हो? जैसे आपने आपकी जो शेयर लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, शेयर लोगों को जो आपके साथ जोड़ रहे हो, उसमें आपने जैसे आपके रिलेटिव्स की एक लाइन कर ली, आपके फ्रेंड्स की कर ली, आपके क्लीग्स की कर ली, आपके और नोन लोगों की कर ली, ऐसे अलग 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 लोगों की। और आगे जब उनके लोग आपको मिलते जाते हैं, जैसे अगर आपने रिलेटिव्स की है, तो जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो नीचे के नीचे उनके साथ लेकर आते जाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी एक लाइन को आप स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ते जाइए। हेल्दी स्ट्रक्चर बनाना है, सेहतमंद स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में कुछ टारगेट रख सकते हो। हर किसी का ईच टू एवरीवन होता है, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से बता सकती हूँ कि छोटा सा सबसे आसान तरीका होता है कि स्टार्टिंग में ही आप एक टारगेट करें 6 लाइनें जोड़ने का अलग अलग लोगों के साथ, और उसके बाद आप एक लाइन का फिक्स टारगेट रख लें कि मेरे को इस लाइन में इतना बिजनेस आना चाहिए। 10,000, 5,000, 20,000, डिपेंड ऑन, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और आपकी स्पीड के हिसाब से। तो 6 लोगों का स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट स्टार्ट करना है। और क्यों करना है 6 लोगों का ही? क्यों करना है? क्योंकि जब आप 6 लोगों का स्ट्रक्चर रेडी करते हो, तो आपके जो होम फंड तक के सारे फंड है मोदी केयर से, वो क्लियर हो जाते हैं। और जब हमारी इनकम में हमारे ज्यादा से ज्यादा फंड क्लियर होते हैं, तो हमारा जो चेक है वो ज्यादा आता है, बढ़कर आता है, और उससे आप आपके बहुत सारे सपनों को साकार कर सकते हो। जैसे आप सब लोग जानते हो कि अभी इसी ही मंथ में मैं मेरी पहली ड्रीम कार जो मोदी केयर से लेकर आई हूँ, उसका नाम है MG हेक्टर। MG हेक्टर बहुत सारे लोगों का सपना है, लेकिन इसको एक वो हाउसवाइफ लेकर आई जिसको 2 साल हो गए बिजनेस वुमन बनने की रोड पर चली थी। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज मेरा स्ट्रक्चर बहुत सही था। देन हमारी बात आती है कि स्ट्रक्चर तो सही है, हम लोगों ने 6 लाइनें भी जोड़नी है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे स्ट्रक्चर को हमें एक्टिव रखना होगा। कुछ एक लोग ऐसे जिनकी 15 से 20 लाइनें चालू होती हैं, लेकिन 1 से 2 लाइनें भी आपकी एक्टिवेट नहीं होती। सिर्फ जोड़ना आपका काम नहीं है, उसको रागर लेकर जाना आपका काम है। बिकॉज अगर एक इंसान को आपने होप दिखा दी है, आपने किसी की आंखों में आंखें डालकर ये बोल दिया कि ये बिजनेस आपको पैसे देगा, तो आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, तो होनी ही चाहिए, बिकॉज आपने किसी को भरोसा दिया है। अगर किसी ने आप में भरोसा देख लिया है, आप में उसको होप नजर आई है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक सिंगल कारण नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है ये बताने के लिए कि मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ। आपको उसी वक्त ही आपकी 6 लाइनों को एक्टिवेट करना है, लेकिन ये आप तब कर पाओगे जब आप एक एक बंदे के साथ बैठना शुरू करोगे। तो एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ABC इस तरीके से हम हमारी लाइनें बढ़ाते जा रहे हैं, तो मैं सारी ही लाइनों पर एक ही साथ बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा मिंगल कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा मिक्सअप कर सकती हूँ। उससे बचना है आपको। 1 बाय 1 आप आपका स्केड्यूल करें। अगर आपकी 6 लाइनें साथ में चालू है, तो हफ्ते के आप 6 दिन में ना हर लाइन को एक दिन का टाइम दीजिए, एक दिन आपके लिए रख लीजिए। रेस्ट करना चाहते हो तो रेस्ट कर लीजिए, और नहीं तो अपने आप को सेल्फ आप अपने लिए और के काम कर सकते हो। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंगली रेस्ट इज रस्ट। मुझे यही लगता है कि जितना टाइम आपके लिए होता है रेस्ट के लिए, वो आपकी बॉडी की डिमांड होती है, वो आप पूरा कर दीजिए। अदरवाइज ये लेजीनेस हमें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जैसे सर हमें बार बार बोल रहे हैं कि एक ही जिंदगी हमें मिली है, इस जिंदगी हमें सभी कुछ करना है, कुछ आगे के लिए नहीं छोड़ना होता।
जितने डिमांड्स है, जितनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर एक्टिवेट। स्ट्रक्चर की एक्टिवेशन आप कैसे करते हो? ये लाइन में जो आपने किसी को जोड़ा हुआ है उसके साथ बैठिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, उसके ड्रीम की बात कीजिए, उसके साथ उसके लोगों का नंबर लीजिए, उसके सामने उसको कॉल कीजिए, उसको कॉल करना सिखाइए और उसकी एक मीटिंग फिक्स कीजिए। इस तरीके से आप आपकी 6 लाइनों को एक्टिवेट कर सकते हो, बिकॉज उनमें आप लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो शुरू करवाओगे। अब तभी शुरू करवाओगे जब आप आपकी टीम के साथ हार्ट कनेक्टेड रहोगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेवारी भी है कि आपकी टीम के साथ आपका कनेक्शन दिल से होना चाहिए, बिकॉज ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस इंसान को आपने आगे लेकर जाना है। अगर वो यूजर है तो यूजर की एक लाइन करने की कोशिश कीजिए, सारे यूजर कोशिश करके एक जगह कलेक्ट कर दीजिए और 5 से 10 लॉयल्टीज उस लाइन में आने दीजिए। 10,000 का टारगेट कम से कम उस लाइन में से आपको हो जाएगा। अगर कोई 2 लॉयल्टी भी करेगा, 3 लॉयल्टी भी करेगा, तो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपने रिलेशन मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हम हमारी डाउनलाइन के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे दुखदायक खबर आपको आएगी, आपकी डाउनलाइन बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती होगी और आपकी नहीं करेगी। तब आपके दिल को दुख आएगा और आप कई ऐसे काम करोगे जो आपको शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट आपको कमानी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर शक्ति सर की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि स्पेशली अगर मैं मेरी टीम की बात करूं तो मेरी टीम में से कोई भी सर को मिला नहीं हुआ है। मैंने भी सर के साथ अमृतसर जब लास्ट टाइम गई थी तो हार्डली 5 मिनट की एक बात हमारी हुई होगी, सिर्फ मेरा और सर का आमने सामने फेस टू फेस हमने बात की, तो वो सिर्फ 5 मिनट की है। लेकिन सर की जो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस हिसाब से उसमें मिनट काउंट नहीं होते, बिकॉज सर का जो तरीका है, सर के जो एथिक्स है, सर जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वो हमारे लिए सर के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा करते जाते हैं। तो हमने करना क्या है, टीम के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, टीम को भी अपने अपलाइन के साथ रिलेशन रखना है। दोनों तरफ से होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, पर्सनली मेरा ये विचार है कि मैं मेरी टीम के लिए ज्यादा जिम्मेदारी रखती हूँ। हो सकता है मेरी टीम को मेरी कोई बात ना भी समझ में आ रही हो, तो मेरे को उनकी बात पे गुस्सा करने का हक नहीं है, उनको करेक्ट करने का हक है। तो इसी तरीके से आप सब लोगों को सोचना चाहिए। देन हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है, जो अगर कोई कर लेता है उसकी जीत पक्की है, दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टिके रहना, खड़े रहना, अपनी जगह पर अपने पांव रखना। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी बना लेते हो, आप एक्टिवेशन भी कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे लोग स्टेबल नहीं रहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती है, उसमें से एक मैं पर्सनल एग्जांपल दे सकती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जिस स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमेन ने मुझे ज्वाइन किया था, इस समय वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी वाला पार्ट मिस हो गया। इससे क्या होता है, 2 तरीके के काम होते हैं। एक तो ये होता है कि वो इंसान ये कंप्लेन कर सकता है कि बिजनेस ठीक ही है, बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है। दूसरी तरफ से ये हो सकता है कि उसको देखकर, हो सकता है वो नेगेटिव ना हो, लेकिन उसको देखकर कोई और अपने आप में नेगेटिविटी लेकर आ जाए कि ये तो बहुत एक्टिव थी, अगर ये नहीं कर पाई तो मेरे से कैसे होगा, अगर ये नहीं कर पाया तो मेरे से कैसे होगा। माय डियर फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी हर जगह लगती है। आपकी स्टेबिलिटी ही आपको सक्सेसफुल करती है। फ्रेंड, जैसे अभी मैं इस बिजनेस में 2 साल से हूँ, फॉर श्योर मैंने जो किया है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा है, कम भी नहीं है। हमारे सर हमें बोलते हैं कि डॉक्टर शक्ति सर 6 साल से बिजनेस में है, हमारे मिनीश सर 6 साल से बिजनेस में है, तो ये बहुत अच्छे लेवल पर है, बहुत अच्छी टीम के साथ है और हार्ट कनेक्टेड टीम है इनकी। जो आता है वो सर के लिए बहुत अच्छा बोलता है, जो आता है वो मनीष सर के लिए बहुत अच्छा बोलता है। विवेक सर की टीम के साथ बात करें, गुरुमेल सर की टीम के साथ बात करें, मेरी टीम के हमारे पाटिल भैया के बारे में बात की जाए, हमारी टीम में वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके लिए मैं 10 मिनट क्या मैं 10 घंटे बात कर सकती हूँ, कारण उस बंदे का करैक्टर बोलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्टेबिलिटी करोगे, अपने आप में स्टेबिलिटी रखोगे, स्टेबल रहोगे, कांस्टेंट रहोगे, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, अपनी सारी लाइनों को एक्टिवेट करना है और स्टेबल रहना है। तो ये जो 3 काम आप करते हो, ये ही आपको कंप्लीट 5 वाला पैकेज देता है कि आप 100% सक्सेसफुल होते हो, लोग आपको देखकर आपका काम करते हैं। आई थिंक मैंने तीनों ही जो आपके लिए टॉपिक आज का मेरे पास था, स्ट्रक्चर, एक्टिवेशन और स्टेबिलिटी,
मैंने अपने तरीके से अपना बेस्ट देते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर शक्ति सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने फिर गागर में सागर भर दिया, वेरी गुड। ये दोस्तों हमने इनसे रिपीट करवाई कि जो पीछे टॉपिक था तो थोड़ी सी आपको मेमोराइज हो जाए। दोस्तों अब मैं वैसे टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जो नहीं करना है, इस काम को नहीं करना है। अगर इस काम को कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग में ये काम जिसने जिसने किया है, डायरेक्ट सेलिंग में ये काम जिसने जिसने किया है वो अपने बिजनेस को खो दिया है और उसने अपने सपने को पूरा नहीं किया है। ना अपने सपने को पूरा किया, ना दूसरे के सपने को पूरा किया, और माहौल खराब करके सबके सपने को तोड़ के निकल गया है। तो बड़ा ही सीरियस टॉपिक है दोस्तों। तो आप सबने आज के बाद से पहले जो हो गया, ये 3 काम भूल कर भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। इसको बोलते हैं दोस्तों 3 नेवर्स। 3 नेवर्स मतलब ऐसा काम जो कभी नहीं करना है, नेवर नेवर नेवर। हेडिंग बनाइए 3 नेवर्स। 3 नेवर्स को नेवर करना है दोस्तों। पहला जो काम है कि कोई भी नई आइडिया आपके दिमाग में, कोई भी नई विचार आता है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, बहुत ढंग के विचार आता है, क्योंकि हम डिफरेंट प्रोफेशन से हैं, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में आती है। तो जब इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा आइडिया दिमाग में आती है। जैसे मान लो आपका ज्वाइन किया, आपके दिमाग में आइडिया आया कि यार ऐसा करते हैं, एक होटल बुक करा देते हैं, तो जितने भी मेरे लोग हैं सबको वहां बुला लेंगे, डॉक्टर शक्ति को बुला लेंगे, मनदीप मैम को बुला लेंगे, या किसी लीडर को बुला लेंगे, सबको लंच कराएंगे, सर ने आके सबको मीटिंग कर देना, सबको सेट कर देना, सारा का सारा बिजनेस में सेट हो जाएगा। एक आपके दिमाग में आइडिया आया और आप क्या किए, जाके इंप्लीमेंट कर दिए। दोस्तों ऐसा काम नहीं करना। कोई भी आइडिया आता है, आइडिया अच्छी चीज होती है, हो सकता है कि अच्छी आइडिया हो, एक्सेप्टेबल हो, तो सबसे पहले अपने ग्रोइंग अपलाइन को, कौन सी अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, जो ग्रो कर रहा हो, जो जागता हो और भागता हो, जो काम करता हो, उस अपलाइन को फोन घुमा के पूछना है, बिफोर implementing any new idea in your business, first of all you have to call, you have to talk upon with your growing upline। अपने सीनियर से पूछना है कि सर मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, क्या मैं इसको करूं? तो आपका जो सीनियर है उसके पास इतना एक्सपीरियंस जरूर है, तो आपको गाइड करेगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना। तो होगा क्या, जो आप पैसे खर्चने वाले थे वो आपका बच जाएगा, आपका समय बच जाएगा। तो आपका समय पैसे दोनों सीनियर बचा देते हैं दोस्तों। तो कोई भी विचार आए तो सबसे पहले, लगाने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले अपने सीनियर से पूछ लीजिए, क्योंकि सीनियर आपका वेल विशर है। सीनियर आपका वेल विशर है, हमेशा आपको सही सजेशन देगा। बहुत लोग आइडिया को लगा देते हैं, काम खराब हो जाता है, तो फिर बाद में बताते हैं कि हाँ सर मैंने वहां गया था, ऐसे कर दिया, हाँ जी मैंने वहां गया था, उनके साथ ऐसे कर दिया। नहीं, बिफोर इंप्लीमेंट के पहले हमने अपने सीनियर को पूछना है, बताना है, पहला। दूसरा काम हमने नहीं करना है कि दोस्तों कोई भी निगेटिव, हम इंसान है, हम समाज में रहते हैं, हमारे चारों तरफ लोग हैं, बहुत सारे निगेटिव लोगों से मिलते हैं, हमारे फैमिली में भी लोग हैं, हमारे अगल बगल में लोग हैं, हमारे पड़ोसी में भी लोग हैं, हमारे मार्केट, हर जगह हम निगेटिव फेजेस हैं। तो हमारी कान में बहुत सारा निगेटिव विचारे जा रही है अपने बिजनेस को रिगार्डिंग, सुन सुन के क्या हो जाता है, हम भी निगेटिव हो जाते हैं। तो कोई भी निगेटिव अगर विचार आपके मन में आए तो दोस्तों आपने अपने टीम में नीचे वाले को किसी से बात डिस्कस नहीं करना है, ना तो अपने टीम में निगेटिव को पास करना है, ना अपने क्रॉस लेग को निगेटिव को पास करना है, किसी को निगेटिव पास नहीं करना है। कितना भी निगेटिव बातें आपके दिमाग में आता है, हाँ पास अगर करना ही है तो किसको करना है, अपने सीनियर को फोन उठाइए,
कि सर मेरे को साथ ऐसे ऐसे हुआ या मैंने ऑर्डर डालने गया था, कुछ भी होता है तो अपने सीनियर से पूछिए। सीनियर के पास सॉल्यूशन है, सीनियर के पास रास्ता है। जो डाउन लेग्स हैं, जो टीममेट्स हैं, उनके पास दोस्तों रास्ता नहीं है। आपने उनको पास करके क्या किया, उनके माइंड को भी निगेटिव कर दिया। मान लो कभी कभी मीटिंग में क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि 200 लोगों की मीटिंग हो रही है, 300 लोगों की, तो वहां पे कोई इंसान आता है, सज्जन आता है, तो बोलता है कि नोनी पिया, मेरा लूज मोशन लग गया जी, इतनी लूज मोशन हुआ कि मेरे 2 दिन बीमार रहा मैं। अब वो 300 बंदे के बीच में नेगेटिव बातें कर दी। अब पूरे दुनिया नोनी पीकर ठीक हो गया, कैंसर तक ठीक हो रहा है, हर चीज हो रहा है, लेकिन उस निगेटिव टॉक ने क्या किया कि 200 बंदे के दिमाग में निगेटिव बातें डाल दी नोनी के बारे में। चाहिए क्या कि अगर ऐसा हुआ तो अपने सीनियर से, कंपनी कंसल्टेंट से, किसी से एडवाइस लिए, किसी से पूछिए, ये चाहिए। तो नेवर एवर पास एनी नेगेटिव, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउन लेग्स एंड क्रॉस लेग्स। क्रॉस लेग किसको बोलते हैं, जो एक सीनियर के मान लो 4 लेग है, सारे आपस में क्रॉस है, तो कभी इनके साथ हमने पास नहीं करना है, नेवर एवर। ये था दूसरा नेवर, भूल के भी नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ये आपको बिजनेस को खराब कर देगा, आपके सीनियर के बिजनेस को भी खराब कर देगा। तीसरा जो थर्ड वन काम है दोस्तों, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर mess up with ego, a spouse and money. Ego, a spouse and money. Never ever. मेरी आवाज आ रही है? नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर mess up with anybody. Ego, a spouse और money. यानी कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो बिजनेस में नहीं आपके साथ आ रहा है, तो कभी भी उसके ईगो को हर्ट मत कीजिए। कभी कभी ये होता है दोस्तों, हम ईगो में किसी को बोल देते हैं। कोई मान लीजिए टीचर है, महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है, आप मोदी के से 50,000 रुपए कमा रहे हैं, आप उसके पास गए और उसके ईगो को हट करके आ जाते हैं कि तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तू सब दिन ऐसे रहेगा, तो 10,000 रुपए मर जाएगा। कभी नहीं ईगो हट नहीं करना, आपका राइट नहीं बनता दोस्तों। आप एक अपॉर्चुनिटी गिवर हैं, अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो अपॉर्चुनिटी टेकर हैं, अगर उनको लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो आपका राइट नहीं बनता कि उनको हट करने का ईगो का। इससे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। एक तो हैबिट आपका गलत डल जाएगा, दूसरा जब भविष्य में वो इंसान ज्वाइन भी करेगा ना दोस्तों, तो आपके साथ कभी नहीं करेगा। वो दिल में एक ही बात आएगा कि इंसान सही नहीं है, ये तो बड़ा उल्टा बोलता है, इसके साथ मैंने करना ही नहीं। आपका बंदा निकल सकता है, तो किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना। कभी कोई डॉक्टर होता है बेचारा 10,000 20,000 कमाता है, तो आपको लगता है कि हाँ आएगा तो 4 लाख कमाएगा, फिर उसको ही बोला, ऐसे कभी नहीं बोलना दोस्तों। वो करे या ना करे, आप अपॉर्चुनिटी शेयरर है, गिवर है, अपॉर्चुनिटी को दीजिए, लेना है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उनको बोलिए कि कोई बात नहीं सर, अगर आपको नहीं करना मत कीजिए, लेकिन भविष्य में जब भी आपको मौका मिले या जब भी कोई ऐसा लगे कि हमें करना चाहिए, तो भाई को जरूर याद करना। तो दोस्तों हो सकता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद उस इंसान का फोन आ जाए कि सर आपने आए थे, मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है। कोई तो अगर थर्ड पार्टी जाता है, उससे मिलता है, तो आपको याद करेगा कि पहला वो इंसान आया था। तो ईगो हर्ट नहीं किया, अब क्या हुआ, आपके साथ बढ़िया होना शुरू हो गया। दूसरा दोस्तों, नेवर एवर मेस अप विथ मनी। किसी के पैसे का मिसयूज करने का कोई राइट नहीं है आपका। कभी कभी ये देखा गया नेटवर्क में कि लोग पैसे ले लेते हैं, ऑर्डर नहीं डालते। पैसे लिया था ऑर्डर डालने के लिए और जाके अपने घर का बिजली का बिल उतार देते हैं, अपने बच्चे का ट्यूशन फीस दे देते हैं। नो दोस्तों, किसी का पैसा है, उसको जहां जिस काम के लिए मिला है, जहां जिस काम के लिए उसी में यूज करना है, मेसअप नहीं करना। इस बिजनेस का पॉइजन है जो आपके टीममेट्स हैं,
सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, किसी से कोई पैसे का लेन देन नहीं करना। हाँ, अगर पैसा लेन देन करना है इस अपने नेटवर्क से बाहर लीजिए, दूसरे दुनिया में जाइए, वहां पे दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ के दुनिया में ये पॉइजन है। सीनियर से नहीं लेना, जूनियर से नहीं लेना। और अगर बाई द वे कभी वैसा मौका इमरजेंसी लग जाता है, ले भी लिए, तो जितना जल्दी हो सके उसको दे दीजिए। कोई किताब ले रहे हैं सीनियर से, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं सीनियर से, तो उनको दे दीजिए। सीनियर नहीं मांगता, लेकिन आपका क्या बनता है कि जितना भी होता है दे दीजिए। ऐसा एक गुड कल्चर डेवलप कीजिए। आप जस्ट सोचिए, मान लीजिए आप सबका मैं सीनियर हूं, अब मेरे से आपने बोला एक इंसान ने कि सर एक बुकलेट दे दो, 7 रुपए की बुकलेट है, मैंने आपको ले जाओ सर। दूसरे ने देखा वही वाला, सर एक दे दो। ऐसे करते करते 100-200 लोगों ने देखा कि सर एक बुकलेट दे दो। तो हर इंडिविजुअल के लिए एक बुकलेट है, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ, 100 पीस निकल गया। 100 पीस निकल गया। आखिर मैं तो बनाया तो नहीं हूं, मैं भी तो खरीद के लाया हूं। तो हमें क्या करना है, एक गुड कल्चर डेवलप करना है कि जो भी जिसका जितना बनता है हमने दे देना है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। इससे क्या होता है कि लेन देन जब साफ रहता है दोस्तों, दुनिया में जितने भी झगड़े हुए ना, वो हुए पैसे के चलते, लेन देन के चलते। तो हमें बिल्कुल साफ रहना है, किसी का पैसा का मिसयूज नहीं करना है, याद रखना। और तीसरा दोस्तों, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर मेस अप विथ एनीबॉडी स्पाउस। स्पाउस क्या होता है, ये फैमिली बिजनेस है, ये ड्राइंग रूम का बिजनेस है। हम एक दूसरे के घर में जाते हैं, उसके घर में उसकी बेटी होती है, उसकी बहन होती है, उसकी माँ होती है। अपनी नजर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, मेसअप नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है किसी के फैमिली को दोस्तों। ऐसी कैरेक्टर को नहीं डेवलप करना है, नहीं तो ये बिजनेस में जिस स्पीड से आए हो उससे डबल स्पीड से आप धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। एक कैरेक्टर फुल लोगों का बिजनेस है। हमें क्या करना है, इन 3 काम को नहीं करना है। नेवर, अपने जिंदगी से निकाल दो, बहुत सुखी रहोगे, इस बिजनेस से बहुत आगे जाओगे, बहुत पैसे कमाओगे। तो मैंने पहला बात बताई, फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, कि कोई भी नई आइडिया आता है आपके दिमाग में, तो बिफोर लगाने से पहले आप अपने सीनियर को फोन करके पूछिए। नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर इंप्लीमेंट एनी आइडिया बिफोर आस्किंग योर अपलायंस। सेकेंड, मैंने बताया कि कोई भी निगेटिव आता है विचार मन में, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर पास इन योर टीममेट्स, क्रॉस लेक, एनीवेयर, कहीं भी नहीं पास कीजिए। पास ही करना, अपने सीनियर को फोन मिला के पूछिए, उनके पास रास्ता सोल्यूशन है। और लास्ट वन बताया कि नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर मेसअप। मेसअप मतलब होता है मिसयूज विथ एनीबॉडी, ईगो, मनी एंड स्पाउस। खिलवाड़ नहीं करना है 3 चीजों से, नहीं तो आप बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे, जिंदगी का सुख नहीं ले पाओगे, पैसिव इनकम की जो सपना है वो नहीं पूरा कर पाओगे दोस्तों। तो इन 3 चीजों से हमें बचना है। इसको नेबर्स बोलते हैं। इसको दिमाग में लगा लीजिए, फिट कर लीजिए कि जो मर्जी हो जाए, हमने बिल्कुल अपने को ट्रांसपेरेंसी में रखना है। फिर आप इस बिजनेस में बहुत पैसे कमाएंगे, पैसे छापेंगे, कमाएंगे नहीं, पैसे छापेंगे दोस्तों। ये थी आज की टॉपिक। होपली आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने नोट्स भी बनाया होगा दोस्तों, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना है। इसको हमने नहीं लगा सकते। मिरर के सामने में खड़ा होकर देखो, आपको चलेगा पता। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। कहते हैं ना कि बढ़िया जूता पहनकर जितनी भी उबड़ खाबड़ कंकड़ीली जमीन हो उस पर दौड़ सकते हो, भाग सकते हो। लेकिन अगर जूते के अंदर एक छोटी सी कंकड़ डाल दो, छोटी सी पत्थर के टुकड़े डाल दो, आप अच्छे फर्श पे भी, मार्बल पे भी नहीं चल सकते दोस्तों। यानी कि अंदर में अगर कोई खोट पड़ गई तो बाहर में कुछ नहीं हो सकता। अगर बाहर में हजारों खोट है तो उसको तो उसके ऊपर आप ओवरकम कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना जरूरी है, जरूर जीतोगे मन भूमि के
मन भूमि के जो रन है ना, इसमें पहले जीत जाओ। मन भूमि में जंग को जीतो। जब मन भूमि में जंग को जीत जाओगे ना दोस्तों, तो बाहर की दुनिया की जो जंग है ना, कुछ नहीं है, वो तो असह्य ही है, जीत जाओगे। तो उस टाइगर माइंडसेट के साथ काम को कीजिए दोस्तों। जो भी ट्रेनिंग मिलता है, इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, लगाइए और अपने फ्यूचर को बनाइए। और लास्ट में एक मैसेज दूंगा दोस्तों, मोदी केयर का बिजनेस है क्या? जिस तरह से सरकार ने बहुत साल पहले सबके घरों में मोदी का अपना बिजली का मीटर लगाया, और हम हर महीने जितना मीटर घूमता है उसके अनुसार पैसा देते हैं। कब तक दोगे? जब तक आप रहोगे तब तक दोगे। जब दुनिया से जाओगे तो आपके बच्चे को देना पड़ेगा, उसके बाद उसके बच्चे को देना पड़ेगा, सब दिन देना पड़ेगा बिजली के मीटर का बिल। लगा कब था? 100 साल पहले, 200 साल, जब बिजली आई तब लगी थी। इसी ढंग से दोस्तों मोदी केयर का मीटर है, आपके हाथ में आ गया है। जितने घरों में, जितने पड़ोसी के घरों में, जितने एरिया में, जितने शहर में, जितने डिस्ट्रिक्ट में, जितने राज्य में, जितने स्टेट में सर आप मीटर लगा दोगे, सारा के जगह मीटर घूमेगा, हर जगह से आपके घर में पैसे आएंगे, सारे जगह मीटर आपका होगा। डिसाइड आपको करना है। नहीं तो होगा क्या, आपके जहां पे रहते हो उसके अगल बगल के घर में कोई दूसरे एरिया का बंदा आके मीटर लगा देगा मोदी केयर का, तो आपका मीटर नहीं है, अगले बंदे का मीटर घूम रहा है। पैसा यहां से निकल के, आपके मोहल्ले से पैसे निकल के दूसरे के पॉकेट में जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप मीटर लगाइए। मीटर लगाने का सेंस कि हर घर में मैजिक कॉर्नर, डेमो किट बनवाइए, उनके घरे मोदी केयर बिजनेस को पहुंचाइए। मीटर लगाने का मतलब ये होता है। जिसके जिसके घर में दोस्तों डेमो किट, मैजिक कॉर्नर नहीं बना पाए हो, बनाइए अपने घरों के लिए मैजिक कॉर्नर, डेमो किट, और यही काम दूसरे को कीजिए, यही तो बिजनेस है। अगर इतना भी काम नहीं कर सकते दोस्तों, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि BMW लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, जगुआर बड़ की गाड़ी हम चढ़ेंगे? फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम? इसलिए दोस्तों आज बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके, और मुझे यकीन है कि आप मेरे बात से सहमत होंगे और सबने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मैंने काम करना है। दोस्तों अभी 3 दिन हमारे क्लोजिंग का रहता है, आज कल परसों, 1 तारीख को भी मिलेगा ओपली। तो हमने क्या करना है, अगर क्लोजिंग हो भी गया है दोस्तों, फिर भी हमने होल एक टारगेट बनाना है कि हाँ मैं 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का बिजनेस और करूंगा। ढील नहीं मारना है। कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। यानी कि क्लोजिंग में, मैच में जीत कब होती है? लास्ट में। क्रिकेट मैच देखे होंगे, 1 ओवर 2 ओवर में जीत हार होती है। इसी ढंग से हमारी अभी मैच चल रही है क्लोजिंग की, इस मैच को जीतना है, बड़ा करना है। ये थी दोस्तों आज की टॉपिक। कल से अपनी क्लोजिंग पे लग जाइए। होपली आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप आते हैं, सुनते हैं, मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं, हौसला को बढ़ाते हैं, और मैं वैसी ऐसी बातें आप लोगों से बता देता हूं। और एक ही उम्मीद से बताता हूं कि दोस्तों मेरे पास जितनी स्किल है यहाँ पे डाला हुआ ना, सारे के सारे स्किल नॉलेज आप लोगों को देना चाहता हूं। और जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, उसी मुकाम पे आप सबको लेकर आना चाहता हूं। उसी ढंग की जिंदगी का टेस्ट दिलवाना चाहता हूं। इसी ढंग से जो पैसिव इनकम है, जो खुशियों की जिंदगी आपको और आपके फैमिली को देना चाहता हूं दोस्तों, यही मेरा मकसद है जिंदगी का। तो मैं कर सकता हूं, आप लोग सारे कर सकते हो। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग को हम यहीं पे